जय श्री राम दोस्तों। लक्ष्मण जैसा भाई और योगी जी जैसा मुख्यमंत्री न हुआ है न कभी होगा। आज 46 साल बाद संभल में भगवान शिव का मंदिर खुला। यानी कि आज से 15 दिन पहले जो विवाद भरी बातें चल रही थी कि संभल मस्जिद के नीचे क्या है या संभल मस्जिद में क्या मिलेगा, बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हुआ सुन रहा था। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता बोल रहे थे कि संभल मस्जिद में क्यों सर्वे करने का ऑर्डर दिया गया है वगैरह वगैरह। बहुत लंबे चौड़े फसाद हुए, कुछ लोग भी मारे गए, शायद 5 लोग मारे गए। तब मुझे लगता था जैसे कि अगर संभल मस्जिद में कुछ नीचे नहीं मिला तो फिर मुझे यही लगता था कि फिर हिंदू परेशान कर रहे हैं मुसलमानों को। तो ये मैं 15 दिनों से मैं खुद ही वेट कर रहा था कि क्या होने वाला है। जहाँ बाबरी मस्जिद के अंदर जब राम मंदिर का मिलना और यहाँ पर संभल जामा मस्जिद के पास क्या मिलेगा। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज सोमवार के दिन देश के तमाम हिंदुओं को, सनातनियों को और देश के तमाम नागरिकों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि 46 साल बाद खुल गया भगवान शिव का मंदिर संभल में। और ये किनके शासनकाल में चल रहा? योगी जी का। और इन्हीं योगी जी के शासनकाल में हमारे भगवान श्री राम का मंदिर भी बना। तो 2 क्रेडिट तो इनको बड़े बड़े मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने ये कहा पहले कि लक्ष्मण जैसा भाई न हुआ है न होगा। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि लक्ष्मण जी जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था तो लक्ष्मण जी का विवाह जस्ट हुआ था और विवाह के बाद हर कोई अपना वैवाहिक जीवन जीना चाहता है। ये लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक अपनी पत्नी को छोड़कर वन चले गए हैं भगवान श्री राम के सेवा में। ऐसा भाई न कभी हुआ है न कभी होगा। क्योंकि अगर मैं 2024 की बात करूं तो भाई भाई अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। यहाँ तक कि मैं सैकड़ों भाई को जानता हूं जो आपस में बात भी नहीं करते हैं। भाई भाई आपस में बात नहीं करते हैं। भाई भाई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। बहुत सारे भाई भाई एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। वैसे में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जैसा भाई जो अपने बड़े भाई के 14 वर्ष के वनवास मिलने पर अपने भाई के साथ चले जाते हैं अपनी पत्नी को छोड़कर। कल्पना करके देखिए, अपनी पत्नी को 1 साल के लिए कोई छोड़कर नहीं जाना चाहता है। ये तो 14 वर्ष के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर भगवान श्री राम की सेवा में चले गए। और दूसरी बात ये भी देखिए कि लोग सुख सुविधा में जीना चाहते हैं। भाई को वनवास मिला है तो भाई जाए, लेकिन लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के साथ साथ वन चले जाते हैं। 14 वर्ष का कष्ट करना आप स्वयं ही सोच सकते हैं कि 3 दिन जंगल में रहिए, आपको पता चल जाएगा। 14 वर्ष तक वन में रहना। और ये भी कहा था कि लक्ष्मण जी सोए नहीं थे 14 वर्ष तक, दिन रात, ताकि अपने भाई की और माता की, सीता माता की सुरक्षा कर सकें। तो ये बहुत बड़ा त्याग है लक्ष्मण जी का। एक तरफ अपनी पत्नी को, जो कि अभी अभी विवाह हुआ हो, 14 वर्ष के लिए छोड़कर जाना, और दूसरी तरफ अपने राजमहल के सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर भगवान श्री राम की सेवा में जाना। तो लक्ष्मण जैसा भाई न हुआ है न होगा। और योगी जी आपके जैसा मुख्यमंत्री न हुआ है न होगा। ये मैंने प्रशंसा में कही। हालांकि ईश्वर ने चाहा तो योगी जी दीर्घायु हों और आपके जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, आपके जैसे मुख्यमंत्री की बहुत ज़रूरत है। युगों युगों तक आप अवतार लेते रहिएगा बाद में भी। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये रहा कि जब मैंने देखा आज कि 46 वर्ष बाद संभल में जहाँ जहाँ मस्जिद था वहाँ कुएं की खुदाई की गई और कुएं के खुदाई में से मूर्तियाँ निकली। क्यों निकली? नहीं निकलना चाहिए था ना। जब 15 दिनों से विवाद चल रहा था कि संभल में सर्वे का ऑर्डर क्यों दिया गया है, तब मैं देखता था बड़े बड़े लोगों को क्या क्या भाषण दे रहे थे। सभी को लग रहा था जैसे कि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा। क्योंकि एक बहुत बड़ा सेटलमेंट था देश की आज़ादी के समय कि जो मंदिर या मस्जिद हैं उन्हें कोई टच नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बाबरी मस्जिद पर हिंदुओं का पूरा विश्वास था कि इसके नीचे भगवान श्री राम का मंदिर है। और वो बात साबित हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। बाबरी मस्जिद तोड़ करके वहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बनाया गया, क्योंकि मंदिर वहाँ पहले से था, सिर्फ उसको और वेल डेवलप किया गया। फिर ये 15 दिन पहले दूसरा मामला आ गया कि संभल के जामा मस्जिद। जब संभल में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया सर्वे करने का, तभी बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल लोग परेशान हो गए कि क्यों ऑर्डर दिया जा रहा है। और तब मुझे भी लगता था कि ठीक है, आज भी लोग यही कह रहे थे कि जब शिव मंदिर आज मिला है, सोमवार की पूजा भी लोगों ने वहाँ की, हनुमान जी की आरती भी हुई। मैंने आदित्यनाथ योगी जी को आज दोपहर में बोलते सुना, तब मेरे को पता चला। परसों से मैं फेसबुक पर देख रहा था कि संभल मस्जिद में
हनुमान जी की मंदिर मिली, शिव जी की मंदिर मिली, कुएं में से मूर्ति मिली। मुझे लगा कोई फेसबुक में ऐसे ही डाल देता होगा। मैं किसी विश्वसनीय आदमी से जानना चाहता था, क्योंकि मैं तो 3 दिन से, परसों से मैं देख रहा हूँ कि हनुमान जी की मंदिर मिली, हिंदुओं मुबारकबाद हो, सनातनी हिंदुओं को बहुत सारा मुबारकबाद, इस देश में एक और मंदिर खुल गया। तो 46 साल से बंद मंदिर खुल गया, और मुझे 15 दिन से मेरे दिमाग में ये था कि बार बार ये डाउट क्यों करते हैं हिंदू, सनातनी हिंदू की किसी मस्जिद के नीचे मंदिर का अवशेष है या भगवान की मूर्ति है। तो ये दूसरा डाउट था। इसके अलावा तो ज्ञान वापी का मामला भी आपके सामने है, और भी बहुत सारे अभी राज खुलते जाएंगे, क्योंकि देश लगभग 1000 वर्षों तक, 1000 ना सही 800 वर्षों तक मुगलों और गुलाम वंश और बहुत सारे मुसलमान राजाओं के अधीन रहा। उस समय ये सब गड़बड़ हुआ है। और मुझे सिर्फ एक ही आश्चर्य होता है कि जहाँ पर किसी भी मंदिर को ऑक्युपाई करके, अधिग्रहण करके उस पर मस्जिद बनाने की क्या ज़रूरत है। ज़मीन की कमी नहीं है, 2 फुट बगल में बना लो, लेकिन बना लो। जब देश में रह ही रहे हो तो रहो मजे से। लेकिन एक दूसरे को दखल देना, किसी पर, बहुत लोग परेशान थे। और तब मुझे आश्चर्य हुआ कि कुएं के अंदर मूर्ति का मिलना, 3 मूर्तियां मिली है कुएं के अंदर से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे कुछ, और भी मैं देख रहा था टीवी पर, तो मुझे पता चला कि जो मूर्ति भी प्राण प्रतिष्ठित होती हैं उन्हें जीवित जैसा व्यवहार किया जाता है। जरा सोचिए, कुएं के भीतर मूर्तियों का दबा होना। अगर आदित्यनाथ योगी नहीं होते मुख्यमंत्री तो शायद इस मामले में कोई ध्यान ही नहीं देता, वही पड़ी रहती। सवाल आस्था का है। और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि मैं 15 दिनों से वेट कर रहा था कि अगर जामा मस्जिद, संभल के जामा मस्जिद में सरकार ने, यानी कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया है सर्वे करने का, तो मुझे लगता था कि ये सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ये यूपी में सरकार है योगी जी की, तो बहुमत उनके पास है, तो इसलिए वो लोग मनमानी कर रहे हैं। जब कहीं कारण निकाल करके वो लोग बुलडोजर चला जाते हैं, कहीं वो लोग, अब मस्जिद वाला मामला भी सामने आ गया। मुझे यहाँ पर एक ही मात्र उम्मीद बची हुई थी कहीं ना कहीं, कि मस्जिद को अगर ये लोग कुछ भी करते हैं और उसके अंदर सिर्फ मस्जिद ही मिले तो मैं भी समझूंगा कि ये लोग परेशान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। परसों लगभग 3 दिन पहले जब उस संभल के जामा मस्जिद में जब कुएं की खुदाई की गई, और मैं देख रहा था वीडियो में, मैं समाचार चैनल पर, मैंने बहुत सारे समाचार चैनल पर वीडियो देख रहा हूँ, उस डिबेट में सुन रहा हूँ, और अब मुझे वो सारे लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जो लोग 15 दिन पहले आते थे, जिन्होंने सर्वे का विरोध किया था। उन्हें आकर कहना चाहिए, पूरे देश को मुबारकबाद देना चाहिए कि मुबारक हो, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति मिली है, या फिर 3-3 मूर्तियाँ हैं, शिव जी का वो मंदिर है। उन सभी लोगों को जिन्होंने बहुत आवाज़ उठाई थी कि संभल मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर क्यों दे रहा है, आज उन सबको आकर के, जैसे मैं सभी को मुबारकबाद दे रहा हूँ, देश के तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आज 46 वर्ष बाद एक नया क्या पुराना शिव मंदिर खुल गया संभल में। और ये बहुत बड़ी बात है। इस भारत देश में अगर किसी कुआं को खोद करके अगर मूर्तियां डाल दी गई है, बहुत शर्म की बात है। जिसने भी ऐसा किया होगा, ठीक है, मिट्टी की मूर्ति बनाकर विसर्जित किया जाता है, वो अनुष्ठान के अंत में किया था, लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है, मंदिर तुमको वैसे ही दिख रहा था उसके स्ट्रक्चर से, उसके वीडियो से, कि संभल के जामा मस्जिद से सटा हुआ वो मंदिर मुझे बार बार दिखाई देता था। लेकिन उसे खोला गया और उस कुआं की खुदाई हुई है, उसमें से 3 मूर्तियों का मिलना, मुझे यहाँ पर यही समझ में आता है कि अब वो लोग जो इतना जोर जोर से बोल रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे भाई, कहाँ चले गए आप लोग। अब दूसरी तरह से कहा जा रहा है, अब वहाँ जो लोग भी डिबेट में आ रहे हैं, अब उनका कहना है ये तो यूपी में आदित्यनाथ योगी जी की मेजोरिटी की सरकार है, मनमानी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। नहीं साहब, आदित्यनाथ योगी जैसा मुख्यमंत्री न हुआ है न होगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इनके ही शासनकाल में भगवान श्री राम का मंदिर बना, यानी बाबरी मस्जिद वाला मैटर सॉल्व हुआ। इनके ही समय में आज संभल मंदिर में, संभल में आज 46 वर्ष बाद मंदिर खुला, जहाँ लोग भगवान शिव की पूजा किए, हनुमान जी की पूजा चल रही है, अभी मूर्तियाँ निकली उसमें से। इस देश में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरा हर वीडियो हमेशा से सेक्युलर टाइप का रहा है, धर्मनिरपेक्ष टाइप का रहा है। हिंदू अपनी आस्था में जिए, मुसलमान अपनी आस्था में जिए, कोई किसी की आस्था को ठेस क्यों पहुँचा रहा है? क्यों किसी मंदिर पर लोग कब्जा कर लेते हैं? क्यों किसी मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाते हैं? क्यों किसी के कुएं में मूर्तियों को दफना कर ढक देते हैं? गलत है, इसे कहते हैं नफरत फैलाना। अगर भारत देश में है ही तो रहिए, मजे से रहिए, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, ये अपने धर्म का पालन करेंगे। लेकिन बहुत गलत है संभल में इस तरह से उस मंदिर का 46 साल तक बंद होना और कुएं की खुदाई करके मूर्ति को निकालना, कहीं ना कहीं दिखा रहा है
मामला गड़बड़ है। लेकिन चलिए, मैं पूरे देश के तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं। आज 46 साल बाद खुल गए भगवान शिव का मंदिर संभल में और 3 मूर्तियां मिली है। उन सभी को मैं बहुत सारा प्रणाम करता हूं। देश के जितने भी सनातनी हिंदू हैं, आप सब के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज से हमारे देश में और एक मंदिर खुल गया, धर्म और आस्था का केंद्र। और मैं अपनी बात को फिर से दोहराना चाहता हूं कि लक्ष्मण जैसा भाई और योगी जी जैसा मुख्यमंत्री न हुआ है न होगा। जय श्री राम।